लाइव वीएनएस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक है इंदिरा डायग्नोस्टिक सेंटर, अखरी बाईपास चौराहा, वाराणसी। वाराणसी में शनिवार को कोरोना के 174 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हुई है। शनिवार को होम आइसोलेशन से 672 मरीजों को छुट्टी मिली, जबकि अस्पताल से 72 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 721 है। अब तक 80,592 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं, जिनमें से 76,719 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 3,152 है। बीएचयू के पूर्व कुलपति प्रोफेसर वाईसी सिम्हाद्री का शनिवार को निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे पोस्ट कोविड-19 निमोनिया से संक्रमित थे। उनका शनिवार सुबह 6 बजे विशाखापट्टनम के एक निजी हॉस्पिटल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। उनके परिवार में पत्नी व एक पुत्र हैं। प्रोफेसर सिम्हाद्री ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 21वें कुलपति के रूप में 31 अगस्त 1998 से 20 फरवरी 2002 तक अपनी सेवाएं दी हैं। समकालीन संस्कृत साहित्य के सम्राट, भारतीय विद्या के अप्रतिम विद्वान, काशी की पांडित्य परंपरा के मूर्धन्य महानायक, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के पूर्व आचार्य एवं वर्तमान इमेरिटस प्रोफेसर महामहोपाध्याय प्रोफेसर पंडित रेवा प्रसाद द्विवेदी जी का 90 वर्ष की अवस्था में शुक्रवार देर रात निधन हो गया। वह लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। शनिवार सुबह पंडित जी के निधन की जानकारी मिलते ही काशी के विद्वानों में शोक की लहर दौड़ गई। पंडित रेवा प्रसाद द्विवेदी जी स्वामी करपात्री जी के अनन्य शिष्यों में से एक थे। कोरोना काल में जब हर तरफ लॉकडाउन की विभीषिका मौजूद है, ऐसे में प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को सुविधाएं दी है। ऐसे में मध्यम वर्गीय परिवार के लिए वाराणसी नगर उद्योग व्यापार मंडल ने अनोखी पहल करते हुए वानप्रस्थ सामाजिक संस्था के साथ मिलकर सिगरा स्थित अशोक नगर कॉलोनी में 10 रुपए किलो आटा और 50 रुपए किलो अरहर की दाल बेची। घर के बाहर खेल रही मासूम को बलिया पुलिस ने 12 घंटे के अंदर बरामद कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस टीमों द्वारा सघन तलाश व चेकिंग किया गया तथा चेकिंग के दौरान उक्त बच्ची हासनगर नई बस्ती थाना हल्दी में रंगलाल साहनी के घर आई बारात के पास से बरामद हुई। फिलहाल पुलिस ने बच्ची को परिजनों के सुपुर्द कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सकलडीहा कोतवाली पुलिस ने पेट्रोल पंप लूटने की साजिश रच रहे 3 शातिर लुटेरों को शनिवार को नई बाजार स्थित दैत्रावीर मंदिर के पास पकड़ा। उनकी तलाशी लेने पर एक तमंचा, कारतूस, 2 चाकू व मिर्ची स्प्रे के साथ बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद की गई। शातिर लुटेरे पेट्रोल पंप कर्मियों के आंख में मिर्ची स्प्रे कर लूट की घटना को अंजाम देने वाले थे। पुलिस की सतर्कता से बड़ी वारदात टल गई। पूछताछ के बाद सभी का चालान कर दिया गया। कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने शनिवार को भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान साधक पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्रा के आवास जाकर उनका कुशल क्षेम जाना। विधायक ने कोरोना महामारी के कारण पंडित जी के परिवार में हुई अपूर्ण क्षति पर संतावना व्यक्त किया है। इस दौरान विधायक ने पंडित छन्नूलाल मिश्रा के परिवार के साथ हुई दुखद घटना की जानकारी ली। विधायक ने परिवार को आश्वस्त किया कि मामले की उच्च स्तरीय जांच के लिए सरकार को लिखेंगे और जांच में दोषी पाए गए लोग अवश्य दंडित किए जाएंगे। जिलाधिकारी ने कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। थर्ड वेव से लड़ने की तैयारियों का लिया जायजा। जिलाधिकारी ने बताया कि हमने अभी से थर्ड वेव से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। हमारे पास टोटल 764 लेवल 3 कोविड बेड वाराणसी जनपद में है और बीएचयू द्वारा बच्चों के लिए तैयार किए गए नॉन कोविड 50 और कोविड के 50 को मिलाकर 100 बेड हमारे पास हैं। हम सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ कर रहे हैं। पीडियाट्रिक मोड भी है और एडल्ट मोड भी है। तो जिनमें पीडियाट्रिक मोड है वो तो ऐसे अस्पतालों में लाएंगे जिसमें पीडियाट्रिक बच्चों को भर्ती करना है हमें, और इसके बाद कम पड़ेंगे तो परसों तक ऑर्डर कर देंगे हम लोग। उतने वेंटिलेटर हम CSR में, PM केयर में या स्टेट गवर्नमेंट से खरीदने के लिए हम रिक्वेस्ट प्लेस कर रहे हैं। जो हमको खुद को खरीदने हैं वो खरीद रहे हैं। तो उनका सारा गैप एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं कि कितने हमारे पास ऑलरेडी हैं,
वो हैं, वो तो शिफ्टिंग उनकी जैसी वर्तमान में एडल्ट का काम कम होगा तो उनको शिफ्टिंग चालू करा देंगे उन वेंटिलेटर्स की। जैसे इस अस्पताल में भी ये नॉन कोविड हॉस्पिटल में वेंटिलेटर थे, तो हम इसको अभी फ़िलहाल दूसरे अस्पतालों में भेज चुके हैं, तो उनको वापस मंगा के जहाँ जरूरत वहाँ लगा लेंगे। तो पीडियाट्रिक ऑप्शन वाले करीब 100 वेंटिलेटर ऑलरेडी हैं हमारे पास, वो तो इन अस्पतालों में लाने भर वो तो चालू हो सकते हैं। BHU में करीब 100 हैं, टोटल 150 के आसपास होंगे, लगभग 100 के आसपास BHU में, बाकी 50 बाकी पूरे डिस्ट्रिक्ट में मिलाएंगे सरकारी। तो 150 तो ऑलरेडी है जिस पर इलाज चालू हो सकता है। BHU ने तो 50 का कोविड 50 का नॉन कोविड बना भी दिया बच्चों का। इमीडिएट कोई नीड होती है तो तुरंत एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन भविष्य के लिए 1-2 महीने के बाद हम लोग सोच रहे हैं 400 बेड कम से कम सरकारी जरूर रहने चाहिए बच्चों में। अभी तक 764 बेड हैं जो L3 हैं सारे पेशेंट मिला के, और अब 400 खाली बच्चों के लिए और अलग कर रहे हैं। ये 764 एडल्ट के हो जाएंगे, 400 बच्चों के हो जाएंगे, 1150 से ज़्यादा हमारे L3 बेड हो जाएंगे पूरे डिस्ट्रिक्ट में। तो वो 400 की व्यवस्था हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं। BHU में 100 लगभग हैं, 300 कर देंगे हम लोग सारे अस्पताल मिला के, उसी की प्लानिंग चल रही है। अब दीनदयाल जाएंगे और कल दोबारा एक बार BHU जाएंगे, कल वाल तक फाइनल कर देंगे कि इस अस्पताल में कितने बेड चाहिए। शनिवार शाम 5:30 बजे के बाद एकाएक वाराणसी के शहरी इलाकों में निकले पुलिस के फ्लैग मार्च से लोगों में कौतूहल देखा गया। इस संबंध में वाराणसी के ADCP विकास चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने और लोगों में सुरक्षा की भावना को बल देने के लिए आज फ्लैग मार्च निकाला गया। आज शहर के जैतपुरा, आदमपुर, कोतवाली चौक, दशाश्वमेध, लक्सा, चेतगंज, भेलूपुर, लंका, मडवाडी, कैंट, शिवपुर, लालपुर, पांडेपुर तथा सिगरा थाना क्षेत्र की पुलिस टीम द्वारा अपने अपने इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू की मियाद एक बार फिर बढ़ाते हुए इसे 31 मई के लिए लागू कर दिया है। शाम 7 बजे हुई अधिकारियों संग मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री ने ये फैसला लिया है। बता दें कि प्रदेश में लागू लॉकडाउन की मियाद 24 मई सुबह 7 बजे समाप्त हो रही थी। सरकार ने अब इसे 31 मई सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की ओर से बताया गया है कि सरकार प्रदेशवासियों के जीवन और जीविका को सुरक्षित रखने के लिए संकल्पित है। इसी भावना के साथ हमने कोविड की इस द्वितीय लहर में आंशिक कोरोना कर्फ्यू की नीति अपनाई है। प्रदेश व्यापी आंशिक कोरोना कर्फ्यू के सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं।